सतनाम वाहे गुरु। संगत जी, आज आपसे सतगुरु तेग बहादुर जी के समय का किस्सा साझा करेंगे। बात उस समय की है जब हुजूर अनंतपुर नगर की स्थापना कर आबाद कर रहे थे। वह संगते सेवा बड़े ही चाव व खुशियों से कर रही थी। एक दिन संयोग से कुछ पहाड़ी अभ्यासियों की टोली वहां से गुजरी तो देखा बड़े सुंदर भवनों का निर्माण हो रहा है। अतः उनके समूह के मुखिया, जिनका नाम मौला शाह था, पूछते हैं, यह मकान किसके और क्यों बन रहे हैं? तो एक सिख ने बताया, ये मकान साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के हुक्म से बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, ये सवाल आप खुद गुरु जी से ही पूछ लें। अब इस मौला शाह की हैरानी और बड़ी, यह सोचकर कि आप तो बकाले के मठ में बैठकर तप किया करते थे, किसी प्रकार का कोई संसारिक मोह नहीं था, वे वैराग मूर्ति हैं, और अब यह भवनों का निर्माण। यह सोचते हुए गुरुजी के दर्शनों को चल पड़ा। आगे पहुंचकर गुरुजी के दर्शन किए, सत्कार किया, सलाम करके बैठ गया। महाराज जी ने आगे से बड़ा प्यार दिया, भोजन आदि करवाया और कहा, रात को यहीं आराम कीजिए, कल आपका सवाल सुनेंगे। अब रात को मौला शाह को सपना आता है। क्या देखता है कि आप स्वर्ग लोक में हैं और एक तेज डील डॉल वाले लड़के को खुश देखकर पूछते हैं, आप यहाँ कैसे? उसने कहा, पीर जी, मैं शेर की देह में था और शिकार पर गया हुआ था। कुदरती मौसम खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से अपनी गार में पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो कुछ मनुष्यों की आवाज आई, तो मैं समझ गया भीषण जाड़े के कारण इन मुसाफिरों ने यहाँ पनाह ली है। तब मुझे याद आया, अगर मैं अंदर गया तो सब डर कर भाग जाएंगे और भीषण जाड़े में मरेंगे। अतः मैं अंदर गार में ना जाकर कुछ दूरी पर बैठ गया। पूरी रात खुले में अत्यंत ठंड के कारण मैं सुन्न हो गया व मेरी देह छूट गई। उस शुभ उपकार के बदले आपा न्योछावर करने पर यह सुख परमात्मा ने मुझे दिया है। इतना सुनना हुआ कि मौला शाह की नींद खुल गई। अगले दिन दीवान में उपस्थित होने पर मौला शाह ने हुजूर साहिब को दंडवत प्रणाम किया अथवा कहा, हे कुल जगत के मालिक, हे दीनों के दाता, मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल गया है। आपकी करनी महान है। इस तरह निशंक होकर गुरु साहिब के चरणों से लग गया। आप जी ने अपार अनुकंपा की है, ऐसे वाक्य कहे। गुरु साहिब ने उठाकर बहुत प्यार दिया, साथ ही कृपा रस भी बख्शा, जिससे आगे चलकर मौला शाह पीर मौला शाह कहलाया। समय बीतता गया। यही पीर जी को जब पता चला कि आप खुदा अब गुरु गोविंद सिंह के रूप में विराजमान है, तो दर्शनों को आए और पूरे सत्कार सहित सजदा किया। श्री कलगीधर पातशाह इसके प्रेम को देखकर पूछते हैं, साईं जी, आपने कैसे आकर शीश झुकाया? पीर जी ने कहा, मैं आपके पिता गुरु का मुरीद हूँ। आप जी ने कहा, कैसे बने थे? तो सारा किस्सा पीर जी ने सुनाया और कहने लगे, ये है मेरे दादाजी के लाल जी मेरा किस्सा और आप जी का मेरे साथ रिश्ता। सो चरण स्पर्श करने आया हूँ, वे आपके दर्शनों को आया हूँ। साहिब जी सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, सुरती साईं में पिरोई ना रहे तो रिक्त, यदि सुरती पिरोई जाए तो भरा हुआ। साहिब जी की इतनी गूढ़ और गुरु नानक मत के सिद्धांत की बात सुनकर प्रेम से भरकर पीर चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, पूरे का किया सब कुछ पूरा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। उम्र के बस क्या है, स्वामी तेरे खेल हैं, जिसे चाहे पूरा बना दे। फिर गुरु साहिब ने पीर जी पर अपनी कृपा बख्शी व प्रेम से विदा किया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। संगत जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये साखी पसंद आई होगी। अपना प्यार व सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। रब राखा।